अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो हमारा पेपर है ये 2024 का पेपर है। 23 तारीख दूसरे महीने में हुआ था बेटा। ठीक है, ये पेपर मैं आपको वापस से बता दे रही हूँ। ये जो पेपर है कब हुआ था? 23 तारीख के दिन और 2024 में हुआ था। क्लियर? अब देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं बेटा कि ये जो पेपर दिया हुआ है 80 मार्क्स का है। आप देखिए यहाँ पर मैंने पीडीएफ के फॉर्म में रखा है ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा हिस्सा अव्वल है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू के पेपर में मार्क्स जो है हमको 80 मार्क्स देता है, लेकिन पेपर लिखने के वक्त हमें क्या प्रॉब्लम होती है पता है? वक्त कम पड़ जाता है। तो इसलिए आप अपने वक्त को अच्छे तरीके से क्या कीजिए, अच्छे तरीके से आप अपने वक्त को मैनेज कर लीजिए। ठीक है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए आधा घंटा अलग से निकाल ही दीजिए, ताकि आपको टाइम कम ना पड़े। ऐसा समझ के चलो कि आप लोग का 2.5 घंटे का पेपर है और जो लास्ट को क्वेश्चन है उस जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं उसको क्या कीजिए, उसको अलग से ही कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई है। क्लियर है? सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया और सब ये पेज नंबर हमारा 1 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्टार्ट होगा। 2024 का पहला पेज है ये हमारा। देखिए ये 2024 का हमारा दूसरा पेज है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। पहले आप लोग सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, इससे पहले चैनल पर है, आप जाकर उस पर विज़िट कीजिए, आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको अगर पेपर जो है सॉल्यूशन वाला चाहिए तो मैं ये वाला दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग देखते जाइए। ये हमारा पेज नंबर 3 है और ये जो आंसर टिक लगा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको एकदम साफ़ और क्लियर वीडियो दिख रही है, इसलिए मैं इसको पढ़कर नहीं बता रही हूँ। जहाँ मुझे ऐसा फील होगा कि इसको पढ़कर बताना चाहिए, डेफिनेटली मैं आपको ये बता दूँगी। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सवाल नंबर जो 3 दिया हुआ है, देखिए अगर आप लोग सोच रहे होंगे टीचर इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ आगे दिया हुआ है। आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखिए ताकि आपको आपके हर सवाल का जवाब आसानी से मिल सके। जो बताने जैसा है, जो समझाने जैसा है, मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है बेटा, चलिए हम देखते जाते हैं इसके आगे का। ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, यहाँ पर देखिए पूरा आंसर आपको दिया हुआ है, सब कुछ सीक्वेंस से है। हमारा हिस्सा अव्वल जो है यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है। तो आप लोग इस बात को याद रख के चलो कि आपको ये जो हिस्सा अव्वल है ये आपको 40 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। अगर आपने 40 मिनट्स का टाइम पीरियड नहीं लिया तो आपको टाइम कम पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, 40 मिनट के अंदर हिस्सा अव्वल ख़त्म कर दीजिए। हिस्सा अव्वल हो गया हमारा। हिस्सा दुगम की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको जो इस पे सवाल के जो जवाबात दिख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और अभी नहीं करोगे मेहनत तो कब करोगे बेटा? अब बस लास्ट मोमेंट है आप लोगों का। अभी तो आप लोग क्या कर लीजिए, अभी तो स्टडी कर लीजिए। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये थोड़ा सा ब्लर पेज है तो मैं इसको देखिए मैं वापस से लेकिन बता दे रही हूँ। यही वाला जो पेज है जो ब्लर है वो यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर ले लिया है, क्योंकि उसको लिखना वगैरह पड़ते हैं तो थोड़ा सा इशू जाता है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ बेटा, मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए मैं यहाँ जूम करके बता रही हूँ, आपको आई थिंक ये दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें हाईलाइट की है और ये सब कुछ डाइजेस्ट में से दिया हुआ है। ठीक है, अब आपका हिस्सा अव्वल भी हो चुका, हिस्सा दुगम भी हो चुका है ना, हिस्सा थर्ड भी हमारा ख़त्म हो चुका है। स्टार्ट हमको यहाँ से करना है। ये आप याद रख के चलो कि 14 मार्क्स से क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने मेरी बातों पे अमल कर लिया तो ये 14 मार्क्स आपको आपके जेब में मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। लेकिन ये कब होगा? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। फूट फूट कर रोना, ये जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पर दिख गया। रुकिए मैं इसको थोड़ा सा एडिट करके देती हूँ आपको। ठीक है, एक सेकेंड। फूट फूट का रोना मिला, आपको टेक्स्ट करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हाईलाइट करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिला फूट फूट कर रोना। ये वाला जो ये फूट फूट कर रोना है, इसका मतलब आपको पहले लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा रोना।
ठीक है। और फिर फुट फुट कर रोना को आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं आगे सेंटेंस में दे चुकी हूँ, लेकिन आपको पहले लिखना पड़ेगा फुट फुट कर रोना मीनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा रोना। और खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना, ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ और, ये चीज़ याद रख लीजिए कि ये जो है आपको मुहावरे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। और वो ऐसी शॉल पाकर खुश हो गई, फजाइया अलामत जो है फजाइया जुमले में तब्दील करना है। तो ये जो यहाँ पर है ना, वो ऐसी शॉल पाकर बहुत खुश हो गई। तो यहाँ पर देखिए, वो ऐसी शॉल पाकर बहुत कट करके इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है कितना। क्या लिखना है, कितना। ठीक है, कितना। मैंने वहाँ पर हालांकि हाईलाइट किया है, ये यहीं पर ही होगा। क्या मोहताजों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, तो ये भी आपको डाइजेस्ट में दिया हुआ है। और मेरी शाल क्या हुई, ये जो जुमला है इसको भी आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना ही करना है। गोरा वही हरकतें करता है जो लिफ्टिनी की मुनाफी थी, तो ये भी आपको करना है, मैं आगे बताती हूँ। ठीक है। सबसे मज़े की बात तो ये समझ के चलो कि ये 2024 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। तो ये जो कवायद वाला सिस्टम है, अच्छे से पढ़ कर जाओ। कुछ पढ़ो कि मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं पूरा हाईलाइट कर रही हूँ। ये पेज का स्क्रीनशॉट लेकर रखो, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए, ये बे है, आपको सनत वगैरह पहचानना है। तो ये जो है सनत मिरातुन नज़ीर है, और सब कुछ ये आपको डाइजेस्ट में दिया हुआ है, मैं सब समझाऊंगी आपको। 2 मिनट के लिए सब्र कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा स्टार्ट हो गया, ये हिस्सा 5। इसी के लिए आप आधा घंटा दीजिए। ठीक है, आधे घंटे में इसी को देने के लिए बोल रही थी। अब देखिए, हमारा यहाँ से आंसर चालू हो गया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का पेपर है, मैंने करने के लिए उन लोगों को एक्टिविटीज़ दिया था, तो ये बच्चे ने काफ़ी अच्छे से किया है। तो इसके बुक जो है पेपर्स वगैरह चेक भी हो चुके हैं, इस हिसाब से मैंने एक मॉडल कॉपी आपको दिया है। तो यहाँ पर देखो, मुसन्निफ़ की नज़र में ये सारे आपको जो ये आंसर है ना वो दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए, जो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, चापलूस इंसान को अच्छे या बुरे से हटकर, तो ये चापलूसी वाला जो क्वेश्चन दिया था ना, उसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद पूरा सीक्वेंस से दिया है, आपको ज़रा भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आंसर दिए हुए हैं आपको। आप वीडियो को पॉज करके रख सकते हो और लिख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पर अपने व्हाट्सअप ग्रुप का जो है यहाँ पर लिंक डाल रही हूँ, आप वो लिंक पर जाइए और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि आपको 12th स्टैंडर्ड में अभी जो भी न्यू अपडेट हो रही है वो समझ में आ जाएंगे। हर एक के उर्दू मीडियम के क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल मिलेंगे पूरे सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या कर लीजिए, ज्वाइंट हो जाइए। देखिए, मैंने आपको बताया था ना हिस्सा 4 फूट फूट कर रोना, तो यहाँ पर आगे लिख दीजिए बहुत ज़्यादा रोना। बेटे की हादसे की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। खून पसीने एक करना, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। HSC बोर्ड इम्तिहान के लिए हमने खून पसीना एक कर दिया। वो शाल पाकर कितना खुश थी। देखिए, मैंने बताया ना आपको फजाइया जुमले में। एक चीज़ और, यहाँ पर बच्ची ने एक गलती कर दी है, जो मिस्टेक मैं आपको बता दे रही हूँ बेटा, ताकि आप लोग इस तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम ना करो। कितनी खुश थी ना, तो यहाँ पर जो बच्ची ने मिस्टेक किया है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऐसे फजाइया अलामत आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो डैश लगाई है ना बच्ची ने, उसको नहीं लगाना था। क्लियर हो गया। आगे, क्या मोहताजों के साथ अच्छा सलूक नहीं करना चाहिए, तो ये फजाइया जुमला जो था, तो हमने फजाइया अलामत लगाया था। अब ये इस्तेफामिया जुमला है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद देखिए, वो जो क्वेश्चन था, मेरी शाल क्या हुई, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज़, मैं जो बता रही हूँ प्लीज़ समझो उसको। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मेरी, है ना, क्या लिखा हुआ है, मेरी। क्या लिखा हुआ है बेटा, मेरी। तो यहाँ पर जो मेरी वर्ड लिखा हुआ है, एक मिनट ना, यहाँ पर देखिए, मेरी जो वर्ड लिखा हुआ है वो ज़मीर है, और शाल जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, इस्म आम है। क्या, ज़मीर इस्तिफ़ाम है, और हुई फ़ेल है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, और ये हर बार पूछता है, आपको करना ही करना है। अब यहाँ पर आगे के क्वेश्चन देखिए, बहर मुसम्मन सालिम, ये सब मैंने वीडियोस में बता दिया है। एक एक क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से लिया है। अगर मैं इतना ज़्यादा बताते बैठूँगी बेटा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग, बस मैं आंसर ही बता रही हूँ आपको। 2 साल के पेपर आपको मैं यहाँ सॉल्व करवाऊँगी,
2024 का और 2023 का 22 और 21 की जो वीडियो है, साल जो 2022 और 2021 है, इसकी वीडियो मैं आपको बनाकर दे चुकी हूँ, आप चैनल पर विज़िट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला याद रखो, ये एक ऐसा वाहिद क्वेश्चन है जिसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लेने हैं, और कोई सा भी इंटरव्यू से क्वेश्चन आएगा आप इसको यही लिख कर आओ, क्योंकि मैंने बहुत चुन चुन करके क्वेश्चन बनाए हैं। बैक वाइड्स को बेटा अवॉइड कर दीजिए, कोई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चा। अभी देखिए ब जो है दिया हुआ है, ये कर लीजिए, ठीक है। और ये जो है देखिए मैंने यहाँ पर पूरा बाकायदा लिखा है, क्लियर। और ये दाल क्वेश्चन है, और इसके बाद ये हमारा कवायद वाला जो पेज था, देखो मैंने बोला था, ये मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, क्लियर। और ये मैंने पेज नंबर भी बता दिया है, पूरा अच्छे से लिखा है, देखिए मैंने पूरी अच्छी से लिखी हुई ये सारी चीज़ें। मेरी क्या है, ज़मीर है, शाल क्या है, इसमाम है, क्या क्या है, ज़मीर इस्तिफ़ाम है, हुई क्या है, फ़ेल है। ये मैंने आज क्लासेस में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन डाला था, तो ये पेपर मैंने उसको ले लिया है। 2023 का क्वेश्चन पेपर हमारा स्टार्ट हो गया बेटा। 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये पेज नंबर 1 था। पेज नंबर 2 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 जो है हमारा, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका। जो फ़ोटोज़ ब्लर है आप उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उसके बैक टू बैक मैंने न्यू पेज ले लिया है, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए आपको मैंने ये बता दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आप इसको स्पीड में करके देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिल जाए। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जो अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, तो मैंने सारी चीज़ें वीडियो में डाला है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने साल हाईलाइट कर दिया बेटा। होश उड़ना, हैरत होना, रूह काँपना, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, देखिए आपको साल दिख रहा होगा, 2022 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, और 25 में भी जो ये अपना प्रीलियम वगैरह हुआ था ना, उसके अंदर भी पूछा गया है, और इंशाल्लाह 25 में ये पूछ भी लेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। शहज़ादे को किसी इंसान ने शहीद नहीं किया, तो ये जो है इसको कैसे बनाओगे मस्बत जुमले में? शहज़ादे को किसी गैर इंसान ने शहीद किया है, गैर इंसान ने शहीद किया है, ऐसा। हाँ, अब ये बुरा नहीं लगता तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात ज़बान से निकालते? अच्छा लगता है तुम्हें ऐसी बदशगुनी की बात ज़बान से निकालते? जुमले को इस्तिफ़ामिया के उसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये सब मैंने फ़िक्रा बता दिया है, काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर देखिए मैंने ये भी चीज़ें बता दी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, ये फर्स्ट वाला देखिए, फ़र्द समाज की बुनियादी और मरकज़ी इकाई होता है, मैंने ये हाईलाइट करके दे दिया है। कॉर्नर पे दिया हुआ है, फ़र्द इसमें, समाज इसमें है, कि हर्फ़ असनाफ़ है, बुनियादी जो है सिफ़त है, और हर्फ़ अत्व है, मरकज़ी सिफ़त है, इकाई इसमें है, होता है, नाकिस है, फ़ेल नाकिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, समझनी है। और ये पूरा पेपर हो गया। देखिए इसी का सलूशन जो है मैंने यहाँ पर दिया है। आप वीडियो को एक मरतबा वापस से बैक करो, आपको ये जो अगर वर्ड समझ में नहीं आएगा ना, सब कुछ मैंने पेपर पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो आप उसको मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आस्किंग क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन भी पूरे बना दिए, आपको अच्छे से हाईलाइट भी करवा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट लिया गया है, और ये जो है कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको इस तरीके से पूरे पेपर अवेलेबल है। और चलिए मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपका उर्दू का पेपर अच्छा जाएगा। और पेपर कैसा गया आप ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कीजिए, और अगर आपको इस चैनल से ज़रा भी फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।